जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल्ट टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर और इंडिया में उसकी ग्रोथ के बारे में। दोस्तों मैं ऐसे 10 से 12 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो सेमीकंडक्टर के सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। तो देखते हैं आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा स्टॉक है और कौन से स्टॉक पर आपको अपने रडार में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में रेगुलर पोस्ट अपडेट करते रहते हैं। जैसे किसी स्टॉक की कोई डिटेल आती है या उसको ऑर्डर रिसीव होता है या वो कोई एक्विजिशन होता है तो उसकी कंटिन्यू डिटेल हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो उसको रेगुलर बेस पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो अब पहले जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ किस तरीके से इंडिया के अंदर हो सकती है। दोस्तों आजकल के डिजिटल जमाने में सेमीकंडक्टर हर एक टेक्नोलॉजी का मोस्टली सेक्टर्स का एक बैकबोन की तरह काम कर रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन का सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का या आईओटी डिवाइसेस का। इंडिया में सेमीकंडक्टर सेक्टर अब बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर को लेकर बढ़ती डिमांड हो या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हो या फिर हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी जो गवर्नमेंट कम करना चाहती है, जो हमारी कंट्री की जीडीपी के लिए भी बहुत अच्छा है, तो चाहे उसकी स्ट्रेटजी हो, ये सब की सब सेमीकंडक्टर सेक्टर को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों इनिशियली पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर सेक्टर की इंडिया में बूम आने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। तो नंबर 1 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बढ़ती डिमांड। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कि स्मार्टफोन, आईओटी डिवाइसेस और ईवी व्हीकल्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि बहुत डिमांडिंग हो चुके हैं इंडिया के अंदर, तो उनकी बढ़ती हुई डिमांड की वजह से सेमीकंडक्टर की डिमांड्स भी हाई हो चुकी है। इसके साथ साथ में हमारे इंडिया की काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस टाइम पे एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट होंगे तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की नीड ज़रूर होगी, तो इसके लिए ये डायरेक्टली इफेक्ट भी करता है। नंबर 2 पर आता है गवर्नमेंट का सपोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें 76,000 करोड़ का फंड वो लोग लेकर आए हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए और प्रमोट करने के लिए सारा फंड यूज किया जा सकता है। आगे देखें तो आत्मनिर्भर भारत को पुश करना गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है कि जिससे वो आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर सकें। हमें सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि उसके ऊपर इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है जो दूसरी कंट्री कमाती हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि सेमीकंडक्टर्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो और उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिजनेस में मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और डिमांड्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए गवर्नमेंट का ट्राई ये रहता है कि वो आत्मनिर्भर भारत पर काम करें और एक्सपोर्ट करने का ट्राई करें। और सबसे लास्ट में आता है ग्लोबल सप्लाई और चैन डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों ये सबसे लास्ट में मैंने बोला है, लेकिन ये पॉइंट मेन है, क्योंकि इंडिया ने ही ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर का मेन 2 हब हैं, एक ताइवान और चाइना। इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए ही पूरी दुनिया ये सोच के बैठी हुई है, जब से कोरोना वाला प्रॉब्लम हुआ है, कि अपने बिजनेस को, अपनी जो सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। और उसी को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया को एक मेन फोकस में है, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर भी सस्ती मिल जाती है और बाकी चीज़ों में भी इंडिया काफ़ी एडवांस है। इसी के लिए ग्लोबल सप्लाई और चैन डाइवर्सिफिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कराता है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में। तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 बताने वाला हूँ 10 से 12 स्टॉक्स को, लेकिन मैं उनकी डिटेल्स नहीं दूंगा। आपको जो स्टॉक भी फेवरेट लगेगा आपका, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस पर कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में बाद में लेकर आने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो कंपनी आती है उसका नाम है एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी मेनली डिजाइन करती है और डेवलप करती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड सब सिस्टम फॉर सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग पीवीडी, सीवीडी, आरटीपी, ई-टेक, सीएमपी एंड इंस्पेक्शन टूल। तो सेमीकंडक्टर से लिंक है एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। इस कंपनी ने एक्वायर किया है रिनीज इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बिजनेस को, जो आगे चल के सेमीकंडक्टर के अंदर अपनी एंट्री को शो करता है। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बीईएल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिफेंस एप्लीकेशन में जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेमीकंडक्टर के लिए काम करते हैं उस पर बीईएल काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है आयन एक्सचेंज
एक्सचेंज लिमिटेड। आयन एक्सचेंज लिमिटेड का जो रेजिन है वो यूज़ किया जाता है वाटर के प्योरीफिकेशन के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए प्योर वाटर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाटर के अंदर जो आयन और मिनरल्स डिजोल्व रहते हैं उनको रिमूव कर देता है और बहुत ही प्योर वाटर बनाता है और इंश्योर करता है हाई प्योरिटी लेवल ऑफ वाटर। तो ये वाटर मेनली यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो मोस्टचिप एक्सेल्स मेनली कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर चिप्स को डिज़ाइन और डेवलप करने में काम करती है और ये मेनली यूज़ की जाती है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट आता है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर। ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ए रेंज ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इंक्लूडिंग डियोड्स और थिरिस्टर्स और ब्रिज रेक्टिफायर्स को, जो मेनली यूज़ किए जाते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट आती है काइनिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीपल रिटर्न्स बना कर दिए हैं और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत शानदार है और ये कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Kainis Technology is making significant strides in the Indian semiconductor sector by focusing on advanced packaging technologies। तो इस कंपनी को आप अपनी रडार में जरूर रखें, फ्यूचर में इससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है आयोनेक्स इंडिया लिमिटेड। आयोनेक्स इंडिया लिमिटेड डायरेक्टली तो सेमीकंडक्टर सेक्टर पे काम नहीं करती है, लेकिन इनकी एक सब्सिडरी है आयोनेक्स CVA। ये मेनली रोल प्ले करती है सेमीकंडक्टर सेक्टर को प्रोवाइड कराने के लिए एडवांस्ड क्रायोजेनिक सॉल्यूशन। दोस्तों इसके बाद में आती है लिंडे इंडिया लिमिटेड, जो मेनली इलेक्ट्रॉनिक गैसेस सप्लाई करती है। ये कंपनी जो मेनली काम करती है हाई प्योरिटी गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड हाइड्रोजन, जो मेनली यूज़ किए जाते हैं अलग अलग प्रोसेस में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में, इंक्लूडिंग वेफर फैब्रिकेशन में, एचिंग में और डेपोजिशन में। तो लिंडे इंडिया का भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। और सबसे लास्ट में आती है वाटेक बावाग लिमिटेड, जो मेनली काम करती है ग्लोबल वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेमीकंडक्टर सेक्टर में, मीन्स चिप मैन्युफैक्चरिंग में। तो वाटेक बावाग लिमिटेड जो मेनली काम करती है ग्लोबल वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सेमीकंडक्टर सेक्टर में, क्योंकि ये लोग अल्ट्रा प्योर वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारी कंपनी बताई है सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेके, लेकिन इनकी कंप्लीट डिटेल मैंने अभी नहीं दी है, थोड़ा सा ही डिटेल आपके साथ शेयर किया है। आपके फेवरेट कंपनी जो भी हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट एनालिसिस वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। यहाँ पर मेरी किसी भी स्टॉक के लिए बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक को कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही अपना डिसीजन लें। लेकिन दोस्तों ये बात तो फिक्स है और शायद आप भी अच्छे से जानते होंगे कि फ्यूचर में सेमीकंडक्टर के सेक्टर के अंदर काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फेवरेट स्टॉक को कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो जल्दी मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।